हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से हम बात करेंगे जगत जीजा के ऊपर, क्योंकि जगत जीजा जो हैं उनकी बौखलाहट उनके वीडियो में नज़र आने लग गई है। आप सबने जगत दीदी का वीडियो तो देख ही लिया होगा, अपने भाई के साथ वो आई थी, क्योंकि अकेले आने की शायद उनमें हिम्मत नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि कोई सपोर्ट होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, भाई इतना सपोर्टिव है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जगत दीदी के केस में। जगत दीदी का भाई उन्हें हर हाल में सपोर्ट करता है, सब कुछ जानते हुए भी सपोर्ट करता है। तो एक भाई होने के नाते ये बहुत अच्छा है कि ठीक है, अपनी बहन कैसी भी बहन हो लेकिन सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़, भाई जगत दीदी जो हैं वो आई, अपने वीडियो में उन्होंने आंसू भी बहाए। अपने वीडियो में उन्होंने सुमित महल की जो ऑडियो थी, जो उन्होंने कल लोगों को वीडियो में सुनाई थी, पूरी ऑडियो थी, 8 साढ़े 8 मिनट की ऑडियो थी, जिसमें वो सचिन से बात कर रहे थे, वो पूरी ऑडियो उन्होंने लगा दिया था अपने चैनल पर। उस ऑडियो के बिहाफ पर जो है वो जगत दीदी ने सवालों के जवाब दिए और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उनमें से कुछ चीज़ें हम उठाएंगे, उन पर बात करेंगे, क्योंकि जगत दीदी जो है, अब जो लग रहा था ना कि शेरनी सो गई है एक आध वीडियो बना के, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जगी हुई हैं। और इस बार मुझे लगता है कि वो सुमित महल सहित सचिन को मुंह तोड़ जवाब दे देंगी। हालांकि सचिन के बारे में वो कहीं पर भी बातें नहीं कर रही हैं, सचिन से जुड़ी कोई भी बात करने से वो घबरा रही हैं, पीछे कदम हटा रही हैं, लेकिन सुमित महल को छोड़ने के मूड में नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि सुमित महल ने जो किया है जगत दीदी के खिलाफ, उससे वो बहुत ज़्यादा आहत है। और वो बदले वाली भावना होती है ना कि नहीं, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि सुमित महल कहीं ना कहीं, देखो सचिन जो था, सचिन था पर्दे के पीछे, लोग भाई बहन का रिश्ता मानते थे। अब जगत दीदी और सचिन का क्या रिश्ता था ये तो खैर वही जाने। लेकिन जिस तरह से जगत दीदी हमेशा सचिन को बचाती आई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई प्यार तो दोनों तरफ से था, फुल ऑन था। हाँ, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे प्यार में दरार पड़ गई, लेकिन जगत जीजा से कहीं ना कहीं जगत दीदी ने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि वो मुंह खोलेगा। जगत दीदी को ऐसा लग रहा था कि ये तो एकदम मुंह सिल के बैठा रहेगा, इसको तो चाहे कितना ही पोक कर दिया जाए, इसके बारे में कितना ही कुछ बोल दिया जाए, ये बंदा नहीं बोलने वाला। लेकिन भाई कहीं ना कहीं सब्र का पैमाना छलकता है, और सब्र का पैमाना जब छलका तो भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि बस अब ये बंदा एंड, इस पूरे सिलसिले का जो है वो दी एंड करके ही मानने वाला है। तो ठीक है, देखते हैं दी एंड कहाँ पर होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, सामने नहीं आने वाला है। लेकिन इस सब के बीच जो है जगत दीदी का वो धमकी देने वाला अवतार फिर से निकल के आ गया। रिएक्शन चैनल वालों को एक बार फिर से धमकाने की कोशिश की गई है। देखो, गलती करो आप, भरे हम, ऐसा नहीं हो सकता है जगत दीदी, आप समझिए। आप अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी गंदगी धोते 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 ये 6-7 महीने होने वाले हैं। और रिएक्शन चैनल वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, तो आप धमकी किस बात का दे रहे हैं। आपके जो कर चुकी है ना आप, उस पर भी लोग पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एक औरत होने के नाते, अगर मैं आप पे वीडियो बना रही हूँ तो एक औरत होने के नाते मैं आपके बारे में कम से कम बात करूँ। क्यों? क्योंकि औरत जाति पूरी कलंकित होती है, खराब होती है, सारी औरतों पर सवाल उठते हैं। इसीलिए हम आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे आपके बारे में दुख इस बात का है कि आप कितना बड़ा भी ब्लंडर कर दो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मैं गलत थी। आप हमेशा शुरू से लेकर एंड तक यही बात बोल रहे हो कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे तो फंसाया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। कहानी शुरू आपसे और सचिन से हुई थी, और इस कहानी का अंत तभी होगा जब सचिन और आपके रिश्ते का खुलासा होगा। जब तक आप सचिन के मामले में अपना मुंह नहीं खोलती हैं, तब तक पूरी सच्चाई लोगों को पता नहीं चलेगी, और ये मामला ऐसे ही हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद सामने आता रहेगा। अब एक बात,
सुमित महल ने अपने वीडियो में ड्रम की बात की थी, नीले ड्रम की बात। और नीला ड्रम हम सबको पता है कि अभी जो मेरठ कांड हुआ था, मुस्कान कांड हुआ था, उसमें नीले ड्रम का बड़ा अहमियत था। तो मैडम जी ने कहीं ना कहीं उस सिरे को अपने आप से जोड़ लिया। हालांकि सुमित महल ने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि ये मेरे साथ ऐसा करने वाली है। देखो, जब आप बात कर रहे होते हो ना, तो उदाहरण भी देते हो, संदर्भ भी बताते हो। तो उसी रॉ में सुमित महल ने वो संदर्भ बताया, उदाहरण दिए, और उसके बाद जो है वो जगत दीदी ने पॉइंट पकड़ लिया। और जगत दीदी अब उसके आधार पर जो है इतनी बौखलाई कि भाई मतलब एक बार बौखलाई और एक बार रोने लग गए। या तो आप बौखला लो या फिर रो लो, या तो आपको गुस्सा आना चाहिए या फिर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको सचिन पर गुस्सा नहीं आता, सचिन कुछ भी कर ले, आप सचिन को क्लीन चिट दे देते हैं कि नहीं उसकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। क्यों? आपकी बात होती है क्या? आप उनसे बात करती है? अभी भी रास्ते में हैं क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो आपकी वीडियोस आ रही है ना, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनसे रास्ते में हैं, आपकी उनसे बातचीत होती है, तभी आप इतना श्योर हैं कि सचिन ऐसा नहीं कर सकता, सुमित महल की तरफ से हुआ है। और हाँ, सुमित महल की अगर बात करें हम, तो सुमित महल भी कोई पाक साफ इंसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सुमित महल को सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं। सुमित महल जो है वो भी एक कह सकते हैं ना, दो मुँहा सांप, उसी तरह का इंसान है। क्योंकि आप ना, या तो आपको अपनी मंगेतर की बात सुननी चाहिए थी, या फिर आपको सामने वाले की बात सुननी चाहिए थी। तब आपको ये कहना चाहिए था, डिसाइड करना चाहिए था कि मैं किसकी बात सुनूंगा। आपने क्या किया, मंगेतर को भी जो है वो अपने उसमें रखा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। सचिन को अलग झांसा दे रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों के सगे बन गए थे, जबकि सबका सगा बनने वाला किसी का सगा नहीं होता। वही आपके साथ भी हुआ है, आप किसी के सगे नहीं है। आपने वहां पर बोलते ना आपदा में अफसर निकालने वाली बात, तो वही आपदा में अफसर, वहां पे दोनों की लड़ाई हो रही थी, आपको मजा आ रहा था, आप सुन रहे थे, उसकी बात भी सुन रहे थे, इधर से सुन रहे थे कि आपसे जगत दीदी क्या बोल रही है, फिर आप उसी बात को पास ऑन करते थे सचिन के पास, फिर सचिन क्या रिएक्ट करता था उस बात को फिर अपने पास रख के मजे लेते थे, मजे से सुनते थे। तो ये भी गुनाह है। ऐसा मत सोचिए कि आपको क्लीन चिट मिल गई है, आप यहाँ पर आकर वीडियो पर वीडियो बनाएंगे, आप ऑडियो सुनाएंगे, तो लोग जो है वो जज करते हैं और जज करेंगे। और आप जो हैं जितना दिखते हैं उतने हैं नहीं, जितने आप ऊपर हैं उससे कहीं ज़्यादा आप नीचे हैं। मतलब घाघ टाइप का इंसान नहीं होता, वो घाघ टाइप का इंसान है। और अब आपको इसी बात की तकलीफ हो रही है कि कहाँ मेरी संत वाली जो है वो एक इमेज बन रही थी और इसने मेरे संत वाली इमेज को धक्का दे दिया है। इसने बोल दिया लोगों को ये औरतों से बात करता था। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लो, अगर औरतों से बात करते थे आप, तो औरतों से बात करना कोई गुनाह थोड़े ना है। अगर कोई औरत मर्द से बात कर रही है, अपने काम के लिए बात कर रही है, या उसकी प्रशंसा करती कि आप बड़े अच्छा काम करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सुमित महल जी, अगर आप पे ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप औरतों से बात करते थे, तो औरतों से आप किस तरह की बात करते थे ये डिपेंड करता है। अगर आप औरतों से काम के सिलसिले में बात करते थे, उनकी वीडियो के सिलसिले में बात करते थे, तो वो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप औरतों को रंग रसिया बन के बात करते थे, उन पर बुरी नज़र डालते थे, तो वो गलत है ना। फिर तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं। आप नेहा पर सवाल उठाने वाले कोई होते ही नहीं है। जब खुद का चरित्र खराब हो तो दूसरे के चरित्र को ना आंकते नहीं है। और रही बात, आप जो है फिर से इतनी बड़ी बड़ी वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करिए। हर वीडियो में एक ही तरह की बात मत करिए। और जो आपका दोहरा चरित्र है, दोगली प्रवृत्ति है, वो सामने आ चुकी है। जो जगत दीदी हैं वो सबको पता है। आज से 6 महीने पहले ही जगत दीदी का जो है काला चिट्ठा खुल गया था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जगत दीदी पाक साफ हैं या जगत दीदी बहुत ख़राब हैं, लेकिन जगत दीदी से गलती ये हुई कि उन्होंने एक ही वक्त में 2 मर्दों को डेट किया। उनकी गलती यही है जगत दीदी की, ठीक है ना। एक वक्त में एक मर्द को अगर डेट करती तो कुछ गलत नहीं था। उनके पास हस्बैंड नहीं है, वो डेट करती, शादी करती, कुछ गलत नहीं था।
लेकिन एक ही वक्त में आप कई मर्दों को नहीं घुमा सकते हैं, कई मर्दों के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते हैं, कई मर्दों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कई मर्दों से गिफ्ट लेने के लिए जो है आप वो कि मुझे गिफ्ट चाहिए इसीलिए मैं इससे रिश्तेदारी बढ़ाऊँ, दोस्ती बढ़ाऊँ, ये सही नहीं है। देखो, जगत दीदी के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें की, है ना। बंद कमरे का राज भी बताया, किसी ने उनके चरित्र के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताया। हाँ, सबने यही बोला कि एहसान फरामोश है, एहसान अगर आप कर भी दोगे तो भी वो भूल जाएंगी, एहसान फरामोशी उनके खून में है, ठीक है। आपने और सचिन ने मिलके ये साबित किया कि जगत दीदी चरित्रहीन है, और लगातार कर रहे हैं। जगत दीदी अपनी तरफ से अपने भाई के साथ मिलके यही कोशिश कर रही थी कि अब मुंह बंद कर लो यार, कितनी बेइज्जती करवाओगे, लेकिन आपने मुंह बंद नहीं किया। खैर, आपकी एक और वीडियो आ चुकी है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, पहले सुनना पड़ेगा। 23-23, 24-24 मिनट की वीडियो आप सब बनाते हैं तो सुनना बहुत ज़रूरी है, एक एक पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, दीदी तो वुमन कार्ड खेल गई, दीदी के आंसू कितने काम करेंगे ये पता नहीं है, लेकिन दीदी का पैंतरा हर बार अलग ज़रूर होता है। दीदी पैंतरेबाजी में बहुत अलग है। दीदी एक तरफ धमकी दे रही हैं, एक तरफ दीदी रो रही हैं, एक तरफ दीदी जो है वो बता रही है रिएक्शन चैनल वालों को धमकाने का काम कर रही हैं। तो दीदी क्या भाई, दीदी सुधर जाओ यार, कितना दीदी, कितना मतलब क्या करोगी, अब तो कम से कम सुधर जाओ। अगर बात को दबाना चाहते हो तो दबाओ बात को इस तरह से खुल्लम खुल्ला मत बोलो। फिर 2 घर की बातचीत, 3 घर की बातचीत पूरे मोहल्ले को पता चल गई है। चलो देखते हैं, दीदी की तबीयत भी खराब हो गई है तो उस पर भी आप सब बताइएगा। दीदी की तबीयत खराब हो गई है, वैसे तबीयत खराब होने वाली बात पर मैं यही बोलूँगी कि तबीयत खराब होना लाजमी सी बात है, इतनी टेंशन लेंगी तो फिर तबीयत खराब होती है, उनकी दवाइयाँ चल रही है, इस बात का मजाक ना उड़ाया जाए क्योंकि ये मजाक वाली बात नहीं है, ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो फिर चलिए एक और नई वीडियो के साथ आएंगे आपके सामने और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, है ना। तब तक आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ना।